आदाब। पेशे खिदमत है उर्दू की अजीम और मुनफरिद अफसाना निगार मोहतरमा इस्मत चुगताई के एक मशहूर अफसाने पर मबनी ड्रामा चौथी का जोड़ा। अफसाने को ड्रामाई रूप दिया है सरफराज अहमद ने और हिदायतकार हैं दिल्ली वालों के जाने पहचाने हिदायतकार और थिएटर अदाकार अब्बास हैदर। यूं तो उन्होंने बहुत से ड्रामों की हिदायत की है, लेकिन उनका तारुफ सबसे बेहतर गालिब की वापसी से होता है। आज के ड्रामे की एक खुसूसियत ये है कि इसमें मुमताज शायर मरहूम जानिसार अख्तर और उनके साहबजादे जनाब जावेद अख्तर के कलाम से इस्तिफादा किया गया है। इस सिलसिले में एक खास गुजारिश अपने नाज़रीन से ये है कि वो अपने मोबाइल बंद कर दें ताकि किसी किस्म का खलल पैदा ना हो और फनकार पूरी दिल जमई से अपना फन आपके रूबरू पेश कर सकें और आप भी अपनी पूरी तवज्जो ड्रामे पर मरकूज कर सकें। तो पेशा खिदमत है मोहतरमा इस्मत चुगताई के मशहूर अफसाने के मरकजी ख्याल पर मबनी ड्रामा चौथी का जोड़ा। बर्दाश्त नहीं होती हमीदा, बस इसीलिए। क्यों भाई, जवान होना क्या गुनाह है? और दुनिया की तुमने भली परवाह की। ये दुनिया तो किसी हाल में खुश नहीं होती। अच्छा छोड़ो ना ये सब, चलो ना छत पे चलते हैं, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। ओ हमीदा, ये हवा ही तो मुखालिफ है। उफ अल्लाह आपा, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करती हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बस बड़ी भी बस, मुझे तो लगता है मुझे ज्यादा जल्दी है। क्यों ना हो जल्दी भाई, जब तक तुम नहीं सुधारोगी तब तक मेरे बारे में कौन सोचेगा। कुबरा, हमीदा, वहाँ सर जोड़े क्या कर रही हो? इधर की भी खबर ले लो। चलो चलो चलो, अम्मा भी बुला रही है। आए अम्मा भी। जब देखो सिलाई लिए सुई धागे से करिश्मे कर रही हो। ए भी, अब सिलाई कढ़ाई ना करो तो इस घर का खर्च कैसे चले? हाँ जानती हूँ, अब तक ना जाने कितने जहेज संवार चुकी हो। गली मोहल्लों वालियों के कितने छठी छोट तैयार किए तुमने। ए भी,
तुमसे क्या छुपा है? अरे वो तुम्हारी रुदौली में खेती की जमीन भी तो है। हाँ है ना। वो कुबरा के अब्बा मरहूम ने मेरे मंझले भाई को बटाई पे दे रखी है। हाँ। अभी साल में 2 बार वहां से अनाज आ जाता है। अब कुबरा के अब्बा को बीमारी ने इस लायक ही कहाँ छोड़ा था कि खेती कर। बहन, उन्हें हुक्के की बहुत बुरी लगती है। ऐसी वैसी हुक्के के बिना एक घड़ी रह नहीं सकते थे। ये हमीदा बार बार उनका हुक्का छुपा देती और वो उसे ढूंढ कर ही दम लेते थे। बहन, तुमने तो इलाज भी बहुत करवाया। हाँ, इलाज क्यों न कराती? पहले अंग्रेजी इलाज कराया, बड़े शिफाखाने ले गई। वहां का अंग्रेजी डॉक्टर कहता सुइयां लगवाओ, पाव भर दूध रोज पिलाओ, आधा छटाक मक्खन खिलाओ। हमारे पास कहाँ है? खाक पड़े ऐसे डॉक्टरों के चेहरे पर भला। ये क्या बात हो, एक तो खांसी, ऊपर से चिकनाई। अरे बलगम पैदा ना कर देगा। तभी हमीदा उनको हकीम साहब के पास ले गई थी। हाँ। लेकिन भी कोई फाका ना हुआ और अल्लाह ने उन्हें उनकी सारी तकलीफों से निजात दे दी। अरे अच्छा, ये बताओ, ये अब किसका दुपट्टा तैयार कर रही हो? बहुत सुंदर है। अपनी घबरा का है और किसका होगा? हाँ, बिस्मिल्लाह के रोज से ही तुमने कुबरा के लिए जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। जरा सी कत्तर बचती तो तिल्लेदानी या शीशे के गिलाफ सी कर धनक गोकुल से संवार कर रख देती थी। हाँ भी अब तक न जाने कितने जोड़े बने, टके, तैयार हुए और लकड़ी के कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। जब एक जोड़ा पुराना हो जाता, उसे चाले का जोड़ा कहकर सह देती और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्तिताह होता। नई काट छांट के साथ नई अतलस बिछाई जाती। लेकिन भी मेरी कुबरा की बारात का दूर दूर तक पता। हाँ, हमीदा तो अभी छोटी है, पर कुबरा को देखकर ना तरस आता है। हाँ भी जवानी तो उसने देखी ही नहीं। न उसकी आंखों में परियां नाची, न उसके गालों पर जुल्फे परेशान की, न उसके सीने में तूफान उठे, न उसने सावन भादों की घटाओं में मचलकर प्रीतम या साजन मांगे। वो सहमी सहमी झुकी झुकी जवानी न जाने कब आहिस्ता आहिस्ता उस पे रंग लाई और वैसे ही न जाने धीरे से कहाँ चली गई। योगिंदर की अम्मा कोई नहीं जानता। अरे उस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह सर उठा रही है। हाँ, मैं देखती हूँ उसे। वो या तो घर के कामकाज में लगी रहती है या उस मच्छरों वाली कोठरी में सिर पकड़ के बैठी रहती है, जैसे वो खुद को ही कसूरवार समझ रही हो। वो हमारी परेशानी का एहसास करके ना परेशान हो जाती है, इसलिए वो मोहल्ले वालों के सामने आना पसंद नहीं करती। अरे अब इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है भला? हाँ नहीं तो ये भी मुझे तो लगता है किसी ने बंदिश करवा दी। हाँ हाँ सही कह रही हो, बंदिश ही होगी, वरना मेरी बच्ची में क्या बुराई है। देखो ना, एक भी जोड़ा आज तक चैन से न सिल सका। अरे भी कहते हैं जब कली उल्टी कट जाए तो नायन की लगाई हुई बात में अड़ंगा लगेगा। या तो दूल्हा की कोई दास्तां निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का आड़कड़ा बांधेगी। जो गोट में काम आ जाए तो भी मेहर पे बात टूटेगी। हाँ भी हाँ सच कह रही हो, बिल्कुल सच कह रही हो। ये चौथी का शुगुन होता ही बहुत नाजुक है। देखो ना, सारी मशाकी, सारा सुघड़ावा सब धरा का धरा रह गया। योगिंदर की अम्मा ऐन वक्त पे, सोचो जरा, ऐन
तो हॉल से तुम्हारे तक क्यों छूटे जा रहे हैं? चौखट पे बारह। ये लो, हाँ, ये लो, ये क्या? ये 6 माशे के हैं। जैसे तैसे करके हाँ। शाम तक मेरे लिए तोला भर गोखरू, हाँ। 6 माशे सलमा सितारे और पाव गज देने के लिए टूल ला देना। पिछली शबरात को मैंने 7.5 रुपए का करेब का दुपट्टा खरीदा था। देखो, हाँ। देखो देखो, इसके पल्लू टाक में। हाँ, बहुत सुंदर है। अभी ला दो क्या? नहीं नहीं, शाम तक आराम से ला देना। ये ताकूंगी। मेरी मानो तो एक बात कहूँ, मैंने आज तक तुम्हारी बात टाली है क्या? तुम्हें ना ऊपर वाले ने एक मौका दिया है। अभी कौन सा मौका दे दिया? अब इतनी भी नन्ही ना बनो बड़ी भी। हाँ, नहीं तो अभी ये बताओ, राहत भी यहाँ 1 महीना रहेंगे। हाँ। रहेंगे ना? हाँ। तो तुम कुबरा का रिश्ता उससे कर दो। हाँ, बात मुझे तो कुछ अकल ही नहीं। तो मैंने देखी ना था। लेकिन होगा कैसे? अभी ये तुम जानो, मैंने तो इशारा कर दिया। मैं चलती हूँ। क्या सोच रही हैं आपा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। राहत भाई आ रहे हैं। हाँ तो मैं क्या करूं, नाचूं या कूदूं? अम्मा भी के सोए हुए ख्वाब बेदार होने लगे हैं इस बुढ़ापे में। अरे पगली, वो तुम्हारे बारे में सोचने लगी है। मेरे बारे में? हाँ, वो चाहती है राहत से तुम्हारा रिश्ता हो जाए। कब आ रहे हैं? कल सुबह की गाड़ी से। आज की रात तुम्हारे ऊपर 1000 रातों से भारी होने वाली है ना अपा? चुप शैतान की खाना, अपना मुंह बंद नहीं करेगी। देखना, कोई सुन लेगा तो? भाई कोई सुने या ना सुने, अल्लाह मियाँ जरूर सुनेंगे। मैं फजर की नमाज पढ़कर उससे दुआ मांगूंगी। ए अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, अब की बार तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। मैं 100 रकात तेरी बारगाह में पढ़ूंगी।
तुम्हारे हाथ का ये लम्स मेरे सारे वजूद में लर्जिश पैदा कर रहा है। ऊपर से नीचे तक मेरा सारा वजूद लरज रहा है, जैसे झील के पानी में किसी ने कंकर फेंक दिया हो और उस खामोश पानी में लहरें मचलने लगी हो। ये क्या हो रहा है यहाँ? अल्लाह ममीना, तूने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, मैं तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों भाई, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? वो यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी तो यही थे मेरे पास। मैं उनके साथ हसीन मरगजारों की सैर कर रही थी, बर्फपोश पहाड़ों के दामन में घूम रही थी, फूलों से लदे चमनजारों के हुस्न में मदहोश थी, समंदर के किनारे गीले रेत पर नंगे पांव उनके साथ चल रही थी, उनके हाथों में हाथ डाले। मेरी दीवानी आपा, ख्वाबों की दुनिया से बाहर भी आ जाओ, हाथों में हाथ डालें। ओ हमीदा, ये ख्वाबों की दुनिया बहुत हसीन है, बहुत हसीन है। तूने मुझे क्यों जगा दिया? मुझे इसी में रहने देती। जिंदगी में पहली बार तो जागती आंखों से मैंने ये ख्वाब देखा है, लेकिन तूने मेरा सारा ख्वाब बिखेर के रख दिया। ठीक है, आप ख्वाब देखती रहिए, मैं अभी जाकर बियम्मा को बताती हूँ। नहीं हमीदा, हमारी को कुछ नहीं बताएगी। हमीदा देख लो, हमीदा को कुछ नहीं बताएगी। हमारी को बता रही है यार, मुझे नहीं बताया। सुनना, हमारी को कुछ नहीं बताएगी। हमीदा, मेरी बात सुन। अरे हमीदा। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छी, बस गठिया ने मार रखी। आप बैठिए, आप बैठिए। बैठ। और ये सुई देखने में आजकल परेशानी होती है। वो कितना खूबसूरत हो गया है। सलाम भाईजान। अरे कुबरा, माशाअल्लाह, अब तो खूब जवान हो गई। जब तुम्हें देखा था तो इतनी सी थी। भाईजान पानी। हैं? पानी। ये छोटे वाली है हमीदा, कुबरा बड़ी है। अच्छा, तुम वो कुबरा कहाँ है? क्या उसे हमारे आने की खबर नहीं हुई? खूब खबर है, कल से तैयारियों में लगी है। ये देखो दीवारें कैसी चमकाई है उसने। हाँ। मैंने कहा भी राहत अपने घर का बच्चा है, हाँ। क्या इतनी मेहनत कर दी? कहती है नहीं, भद्दी लग रही है। खुद अपने हाथों से चूना पोत डाला, अब हथेलियों की खाल हो गई, दीवारें चमक गई। कबाबों का मसाला पीसते वक्त तड़प गई बेचारी। अरे फूफी जान, तो हमीदा से मसाला पिसवा लिया होता। ए, जानते नहीं हो तुम अबे उसे किसी और के हाथ का काम पसंद नहीं आता। लेकिन मोहतरमा है कहाँ? अरे यही कहीं कुछ कर रही होगी। कुबरा, अरे कुबरा देखो ना, राहत आ गए, आओ ना। अब फूफी जान आप रहने दीजिए, मैं खुद जाकर उससे मिल लूंगा। हाँ, शर्माती बहुत है जी। और तुम भी सफर से आए हो, थके हुए हो, ताजा दम हो। जी। बेटा तुम्हारा कमरा है इधर। अच्छा, जी जी, ठीक है है ना? जी जी। हमारे हिस्से का राशन भेजा होगा ना भाई ने? राशन? हाँ। नहीं तो फूफी जान, अब्बू ने राशन तो नहीं भेजा। वो बात दरअसल ये है ना फूफी जान, कि आपकी जमीन तो बिल्कुल बंजर हो चुकी है। हाँ, पिछले 2 बरस से उसमें अनाज का एक दाना नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो राहत मियां? कोई गलतफहमी हुई है?
रियासत तो बाकायदगी से अनाज भेजते रहे हैं बेटा। अरे मेरी प्यारी फूफी जान, मेरी भोली फूफी जान, आपको जो अनाज आज तक मिलता रहा ना, वो अब्बू बाजार से खरीद कर आपको भिजवाते रहे। खरीद कर भिजवाते रहे? हाँ। नहीं 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 राहत, ऐसा नहीं हो सकता। रियासत इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपा सकते। शायद उन्होंने सोचा हो कि उनकी बहन को दुख न पहुंचे, इसलिए। और वैसे भी फूफी जान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप वो जमीन बेकार में रखकर क्या करेंगे? आप उसका बैनामा ना मेरे नाम करवा दीजिए। हाँ, अब देखिए ना, वो जमीन बस्ती के बिल्कुल करीब है। मैं वहां एक मस्जिद और मदरसा बनवा दूंगा। 5 वक्त अजान होगी, अल्लाह का नाम गूंजेगा और मदरसे में बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेंगे और रहती दुनिया तक सवाब मिलता रहेगा आपको। और बेटा, हम अपने पेट पर पत्थर बांध लेंगे। अल्लाह पाक, हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। हमारी बेबसी पे हंस रहे हो ना आदमियाँ? नहीं फूफी यार, नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, झूठ बोल रहा था मैं। ये मजाक था? जी बिल्कुल झूठ था? हाँ बिल्कुल झूठ था। सच? हाँ सच, नहीं मतलब झूठ। बेटा, ऐसा मजाक तुमने क्यों किया? मेरी तो जान ही निकली। वो बात ये है ना फूफी जान कि मैं तो बस झूठ को आजमाना चाहता था। वो कहते हैं ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। तो मैं देख रहा था कि इस बात में कितना दम है। आप बस मेरे इस मजाक का अब बुरा मत मानिएगा। बेटा, मजाक तो देखो बहुत ही भद्दा किया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो यहाँ रहो। जी। और अल्लाह का दिया यहाँ सब कुछ है। हाँ वो तो है। फिक्र की बात नहीं। बस 1 महीने की ट्रेनिंग है, तब तक आप लोगों के सिर पे सवार रहूंगा। उसके बाद तो पुलिस की नौकरी पक्की। ठीक है फूफी जान, मैं अंदर अपने कमरे में जाके मुंह हाथ धो लेता हूँ। जी। मेरी कुबरा। जी जनाब, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बात को घुमा दिया, वरना सदमे से बुढ़िया की तो जान ही चली जाती। वैसे सच तो ये है कि जमीन हमारे कब्जे में है, यानी कब्जा सच्चा और दावा झूठा। अरे कुबरा, जी तुम पूरा हो ना? जी वो तो सुनो भी। जी, वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है भाई, इतनी दूर से हम आपके शहर आए हैं, 2 घड़ी हमसे गुफ्तगू तो कर लीजिए। जी कहिए। भाई ये महलों की बहार और इस वीराने में, इसे वीराना तो मत कहिए। 1 महीने आपको भी यहीं रहना है। अल्लाह, ठीक है, नहीं कहते इसे वीराना। अरे हम तो बस बातचीत करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम कुबरा किसने रखा? भाई आपका नाम तो मुमताज होना चाहिए था या फिर बहार। अच्छा ये बताइए कि हम आपको किस नाम से पुकारें? सुना है कि कल से हमारे लिए बहुत मेहनत की जा रही है, सच है? अच्छा जवाब ना सही, कम से कम अपने हाथ ही दिखा दीजिए जो आपने हमारे लिए जख्मी कर दिए।
आप सफर से आए हैं, आराम कर लीजिए। मैं आपके खाने पीने का इंतजाम कर रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, मत दो जवाब, अभी तो हम यही हैं, बुलवा कर ही छोड़ेंगे। राहत भाई तो तगड़ा नाश्ता करके चले गए और ये झूठे बर्तन आए हैं आपके हिस्से में। हाँ तो तुम इधर रख दो, मैं धो लूंगी। है तो है, बड़े गुस्से में हो। अम्मा भी, राहत भाई को आए आज 8 दिन हो चुके हैं। हम खुद रूखी सूखी खा रहे हैं, मगर राहत भाई के लिए पराठे तले जा रहे हैं, कोफ्ते भून रहे हैं, पुलाव पक रहे हैं। होने वाले दामाद को गोश्त के बुच्चे खिलाए जा रहे हैं। हमीदा, ये सब एक उम्मीद की खातिर हो रहा है ना? जी हाँ, और उसी उम्मीद के खातिर हमारी प्यारी भी आपा सुबह से शाम तक जादू की मशीन की तरह काम पे जुटी रहती हैं। कहीं रात के लिए पराठे तल रही हैं, तो कहीं दूध औटा रही हैं, ताकि मोटी सी मलाई पड़े। अरे इनका तो बस नहीं चलता, अपने जिस्म की चर्बी भी पराठों में भर दें। और क्यों ना भर दें, आखिर को राहत मियां एक दिन इनके अपने जो हो जाएंगे। आमीन। अम्मा भी, ये आपा पर जुल्म है, मजबूरी है। हर बात की हद होती है अम्मा भी। ये रोज रोज राहत का कमरा झाड़ना, उनके गंदे बदबूदार चूहों जैसे सड़े मोजे धोना, बिसाती बनियान और नाक से सने रुमाल धोना, ये मामला चारों कोनों चूक नहीं रहा। रात मियां सुबह सवेरे अंडे पराठे डटकर जाते हैं, शाम को कोफ्ते खाकर सो जाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा अम्मा भी? मुझे पियाबा पर बड़ा रहम आता है। अच्छा सुन, इधर आ। बक 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 बक, इसको डाल। जब देखो। अरे घबरा के अम्मा। हाँ? अरे भाई, क्यों बिटिया को लेकर जा रही हो? अरे जरा सा 2 किताबें क्या पढ़ना सीख गई, अम्मा बहन सब पागल दिखते, हमारी मास्टर भी बनी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शांति से काम लो है। अच्छा ये बताओ, राहुल ने कुबरा से क्या कोई दिल की बात की? ये भी बड़ा शर्मीला है बेचारा। हाँ। सुबह उठता है, तैयार होता है, खाता पीता है, अपने काम पे चला जाता है। शाम को थका हारा आया, खाया पिया सो गया। अब इससे ज्यादा मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझसे कुछ मत पूछना। अरे भाई वो तो ठीक है, कुछ तो पता चले, कुछ हाव भाव से। अरे भाई कुछ आंखों से। आंखों से? ए नॉट, खुदा ना करे मेरी लौंडियां आंखें लड़ाए। अरे मेरी बच्ची का तो आंचल भी किसी ने नहीं देखा है। अरे ये छोटी निगोड़ी कौन सा बकरा ईद के दिन काम आएगी? ए हमीदा, आए इधर मेरे पास में। हाँ इधर कैसे टीवी आ रही है जब बैठ। सुन भाई, तुझे अपनी आपा के लिए कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूं खाला? तू राहत मियां से बात क्यों नहीं करती है? राहत से बात? हाँ मुझे शहर में आती है। मुझे शहर में आती है, जैसे वो तुझे फाड़ खाएगा। है? अच्छा सुन इधर। अरे 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 देख देख, हंसना नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्या बात है मुझे बताओ। अरे भाई ये खाला भांजी की आपस की बात है, तुम अपना काम करो। अरे बारूद बनी थी, ताट पड़ रहे, इसकी क्या है बताओ। अरे तो भी तुम भी हंस लो थोड़ा सा। ये वक्त के खेल भी निराले हैं। आए थे पुलिस ट्रेनिंग के बहाने बुढ़िया की जमीन हड़पने का मंसूबा लेकर, लेकिन यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा चल रहा है। हमारी खूब खातिर मदारात हो रही। राहत भाई ये खा लीजिए,
राहत भाई वो खा ली। समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। और इधर बुढ़िया ने अपने दोनों बेटी को मेरे पीछे लगा दिया। अरे बड़ी वाली के तो बाल तक सफेद हो गए। लेकिन कुछ भी कहिए जनाब, छोटी वाली को देखकर दिल तो हमारा भी मचलता है। लेकिन क्या करे, कमबख्त अपने पुट्ठे पर हाथ तक नहीं रखने देती। राहत भाई, लीजिए, आ गई मोहतरमा अपने हुस्न का जाल बिछा। राहत भाई, हाँ, लीजिए कबाब खाइए, ठंडे हो रहे हैं। ठंडे हो जाने दो इन्हें ठंडे। वैसे भी मुझे ठंडा खाना खाना पसंद है। एकदम से झपट्टा मारना हमारी फितरत नहीं है। क्या समझ? कोई बात नहीं, समझ जाओगे। यहाँ आओ, यहाँ बैठो हमारे करीब। नहीं, आप भैया कबाब खाइए ना, बताइए। भाई जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगी हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ओ फल्ला, अच्छा ठीक है, लीजिए बैठिए। अच्छा राहत भाई, कबाब खाकर तो बताइए, उन्होंने बनाए हैं खास आपके लिए। अरे छोड़ो ना इनकी उनकी बातें, हमें तो तुम पसंद। ऐसा तो मत कहिए राहत भाई, वो तो आपकी हर जरूरत का ख्याल रखती हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमीदा, मेरी जरूरत तो तुम हो। हाँ सच कह रहा हूँ। देखो, तुम अगर मेरी जरूरत का ख्याल रखोगी ना तो मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। हाँ छोड़िए राहत भाई। हमीदा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सुनो, बात तो सुनो हमारी। हाँ, छोड़िए राहत भाई। हमीदा, हमीदा, हमीदा सुनो। कोई बात नहीं, राहत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। आपा, ये क्या कर रही हो? तुझे क्या लगा पगली, मैं अपना खात्मा कर रही हूँ? मैं मुसीबतों से हारने वाली नहीं हूँ हमीदा। उम्मीद मुझे जिंदा रखे हुए है। तो ये आप किस चीज की दवाई खा रही थी? हमीदा, रात से तबीयत कुछ खराब लग रही। हाँ, अभी गोली खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। एक बात कहूँ आपा, जिनके लिए आप अपनी जान हल्कान कर रही हैं, क्या वो आपकी खामोश मोहब्बत को समझ सकेंगे? शायद पहली मुलाकात में उन्होंने कहा था, तुम्हारा नाम तो मुमताज होना चाहिए या बहार। आपा वो पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले ऐसी बातें किया करते हैं। अच्छा छोड़िए बातें, तू ये बता उन्होंने कबाब खाए? उन्हें कोई मुफ्त में जहर भी दे देना, वो भी खा लेंगे। हाँ नहीं तो ऐसे तो मत बोल उनके बारे में। मैं तो बस पूछ रही थी, उन्हें पता तो नहीं चला ये खली के कबाब है? अब इतने भी ना समझ नहीं है ये राहत मियां। कहने लगे मैं तो आदी हो चुका हूँ खली और भूसा खाने का। ओहो हमीदा, ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। अब क्या पता वो बुरा मान गए हो। नहीं, उन्होंने बुरा नहीं माना। सच बता, तुझे मेरी कसम है। ओहो, आपको तुमसे क्यों नहीं पूछ लेती? वैसे भी उन्होंने अब दिन का ज्यादा हिस्सा घर ही में गुजारना शुरू कर दिया है। आप चूल्हे में घुसी रहती हैं, भी अम्मा चौथी का जोड़ा सीती रहती हैं, और राहत की गलीज आंखें तीर बनकर मेरे दिल में चुभा करती हैं। बात पे बात छेड़ते रहते हैं, कभी खाना खाते वक्त पानी तो कभी नमक के बहाने बुलाते हैं। किसकी बकरी और कौन डाले घास? मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ आपा, मुझसे आपका ये बैलक ना रखा जाएगा। गुस्सा हमीदा, मेरी प्यारी गुड़िया, तू जानती है ना मेरे दिल में राहत के लिए क्या मकाम है। एक बार खुद को मेरी जगह रख के देख तो शायद। आपको पता है अभी क्या हुआ? मैं कबाब देने उनके कमरे में गई, उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। अल्लाह, मेरी जान निकल गई। दुपट्टा तक छीन लिया मेरा। इतनी मुश्किल से भाग कर आई हूँ वहां से। कितने चुलबुले हैं वो।
क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? किससे पकाए हैं ये ख्वाब? कबाब जी चाहता है खाता ही जाऊं, पकाने वाले के हाथ चूम लूं। ये हाथ जो सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं, इनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार नहीं आएगा? क्या इन्हें कभी कोई प्यार से ना चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इत्र ना बसेगा? और क्या कह रहे थे? हाँ, और क्या कह रहे थे? और कह रहे थे अपनी दी आपा से कहना इतना काम ना किया करे। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुप मुर्दार, कुछ भी मत बोला कर। अच्छा देख ना हमीदा, ये स्वेटर बुन गया है, कैसा लग रहा है? अरे वाह आपा, ये तो बहुत खूबसूरत है, आप पर बहुत जचेगा। नहीं पगली, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है। नहीं आपा, स्वेटर की ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है, तुम खुद क्या पहनोगी? ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया, मुझे स्वेटर की क्या जरूरत है? और देख ना, चूल्हे के पास तो वैसे ही इतनी झुलसन रहती है, और सोच जब राहत इसे पहनकर बाहर निकलेंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे। तू ये उन्हें दे दे, और देख तुझे मेरी कसम है, मेरा नाम न लीजो। अच्छा लाओ, दे आती हूँ। नहीं तो अब्बा को भी ना बस एक ही रट लगी हुई है। हर तीसरे दिन खत लिखकर पूछते हैं कि काम पूरा हो गया हो तो वापस लौट आओ, काम पूरा हो गया हो तो वापस लौट आओ। अरे अब उन्हें कौन बताए कि जिन दो कामों की वजह से मैं यहाँ रुका हूँ वो अभी पूरे नहीं हुए। एक तो जमीन का बैनामा अपने नाम कराना, और दूसरा उस उड़ती हुई चिड़िया के पर कतरना। राहत आई? हाँ, राहत आई? ये देखिए नया स्वेटर आपके लिए। अरे वाह, स्वेटर तो बहुत अच्छा है ना? और माशाअल्लाह इसकी बुनाई भी खूब उम्दा है। तुमने बुनाई? नहीं तो बुनने वाले का नाम तो पता चले। ओहो, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? पेड़ गिनने से। उफ अल्लाह, कितना नखरा करते हैं, पहन लीजिए ना। हमने कहा ना कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा किसने बुना है हम नहीं पहनेंगे। कमीने, मिट्टी के तोते। स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम है। इसके एक एक फंदे में किसी नसीबो जली के अरमानों की गर्दन फंसी हुई है। ये उन हाथों ने बुना है जो पंगोड़े झुलाने के लिए पैदा हुए हैं। टूटा हुआ बटन और फटा हुआ दामन रफू करने के लिए बने हैं। अरे तुम अभी यही हो? अच्छा, अब मैं तो कहता हूं कि ये स्वेटर तुम ही पहन लो। देखो ना बाहर कितनी ठंड हो रही है। वैसे भी तुम्हारा कुर्ता कितना बारीक है, ठंड लग जाएगी। हाँ, अरे अपने नाजुक बदन का कुछ तो ख्याल करो। अपने लिए ना सही कम से कम हमारे लिए ही कर लो। हाँ? आओ, मैं तुम्हें ये स्वेटर पहना दूंगा। आओ आओ, अरे सुनो ना, स्वेटर पहना दूंगा तो ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात बाबा। कम वक्त फिर हाथ से निकल गया।
क्या बोले? पिया अम्मा, ये रात बड़े खराब आदमी है। अरे क्यों? ये देखिए मेरी चूड़ियां सारी चूर चूर कर दी। बहुत शरीर है। सुनो पिया अम्मा, ये रात अच्छी आदमी नहीं है। मैं अभी जाकर पिया अम्मा को बताती हूँ। अरे अरे पिया अम्मा, देखिए मेरी चूड़ियां। राहत ने तोड़ दी। हाँ, खूब किया। तू उसे सताती भी बहुत। आप भी उसी की तरफदारी कर रही हैं। ए, तो दम काहे को निकल गया? कौन सी मोम की बनी है? हैं? हाथ लगाया और पिघल गई। अच्छा इधर आ। यहाँ। ऐसा है, तू भी ना चौथी में खूब बदला ले लीजियो, है ना? वो बदला लीजियो कि याद रखे मियाँ जी। बस पिया अम्मा, हमसे ना होगा ये सब। अरे भाई क्यों नहीं होगा है? मैंने सब सुन लिया है। अरे तू राहत की छेड़छाड़ का बुरा मान रही है ना? देख, राहत अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है और नौकरी भी सरकारी है। तू नहीं चाहेगी कुबरा का रिश्ता उससे हो जाए? हाँ? अरे भाई, इसी छेड़छाड़ के बीच हमने अपनी दो बहनों के घर बसा दिया और वो भी तब जब उनकी नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से जा चुके थे। हाँ, मेरे सामने की ही बात है। और भी इस छेड़छाड़ में तुम भी शरीक रही हो। वो कलीम जी याद है? याद है, याद है। जहाँ लड़कियां बालियां छेड़ दी, शर्माने लगते, अरे इख्तिलाज के दौरे पड़ने लगते। फिर एक दिन अपने मामू से कहा, हमें अपनी गुलामी में ले लीजिए। और भी वो दूसरे गवर्नर के दफ्तर में क्लर्क थे। जहाँ पता लगा कि बाहर आए हैं, बस लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती थी। कभी गिलोरियों में मिर्च भर के खिला दी, कभी सिवैयों में नमक भर के भेज दिया। अब फिर तो वो रोज आने लगे। आंधी आए, तूफान आए, क्या मजाल जुगोड़ा है। फिर उन्होंने अपने एक मिलने वाले से कहा, हमारी शादी वहां करा दो। अब उनसे पूछा, वहां किससे करा दे? किसी से भी करा दो। पर भी बाप ने 15 तोले सोना दिया था। अभी 15 तोले सोना होगा तो लड़का क्यों नहीं मिलेगा? ये बात नहीं है अभी। आजकल के लड़कों का दिल थाली का बैगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। राहत भाई थाली का बैगन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा खासा पहाड़ है, पहाड़। फिर होगी। अरे मैं जानती हूँ कुबरा मर्द की भूखी नहीं है, पर वो एक बेवा की छाती का बोझ है और इस बोझ को धकेलना ही होगा। हाँ भी कई बार इशारों किनायों में राहत मियाँ से बात करने की कोशिश की, न खुद मुंह से फूटे और ना ही उनके घर से कोई पैगाम आया। ए बहन, तू ऐसा कर, बड़े पीर की नियाज दिलवा। हाँ, बंदिश का तोड़ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। सही कह रही हो योगिंदा की अम्मा। मेरे पास पैरों के तोड़े हैं, तकिए में रख के इतिहास दिलवाऊंगी। ज्यादा बेहतर है। जाओ तोड़े ले आओ अंदर से। अम्मा भी क्यों पीरी फकीरी के चक्कर में पड़ रही हैं? अक्सर ढोंगी होते हैं, लूट का धंधा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आप क्यों नहीं समझ रही? ये सब उनका पेशा होता है। अब क्या करोगी बहन? उसकी सुनोगी या मेरी मानोगी? अरे इस निगोड़ी को क्या पता है? हाँ। ये क्या दुनिया जाने। चुप बैठ। तुम जाके इंतजाम करोगी। हाँ, एक साहब है मेरी नजर में जो झाड़ फूक करते हैं। मैं उन्हें जानती हूँ। मैं अभी जाके बात करती हूँ।
लगा रही हो? हमीदा कहाँ है? हमीदा मेरे लिए दवाई लेने बड़े शिफा खाने गई है। और अम्मी? अम्मा भी जरा पड़ोस में गई है। न्योता देने तुम्हारी बारात का। मेरे जख्मों पर नमक तो मत छिड़क के राहत। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मैं तो बस पूछ रहा था। पूछ रहे थे? ऐसे कौन पूछता है राहत? राहत, सच सच बताइए, क्या आपको अपनी मुमताज, अपनी बहार की इस हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आता? अपनी? हाँ राहत, आपने ही तो मुझे ये नाम दिए थे। मेरी सोई हुई उम्मीदों को आपने ही तो बेदार किया था। ये तो सरासर मुझ पे इल्जाम है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, और न ही मैंने तुम्हें मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए। खुद ही मेरी जरूरतों का ख्याल रखती रही, और अब इन सब के बदले मुझे जकड़ लेना चाहती हो। नहीं नहीं राहत, ऐसा तो मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आपको खुदा का वास्ता राहत, इतने बेरहम मत बनिए, इतने बेरहम मत बनिए राहत। चला ठीक है, छोड़ो ये सब बातें। चलो उठो, उठो। तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, किसी फालतू की बातें करके अपना दिमाग मत खराब करो। आओ यहाँ बैठो, बैठ जाओ। शुक्रिया, शुक्रिया राहत साहब। इतनी देर का ये सहारा भी मेरी बदनसीब जिंदगी का हासिल है। राहत, मरते दम तक मैं आपके वजूद की ये खुशबू महसूस करती रहूंगी। राहत, राहत, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। कुबरा, मुझसे किसी भी तरह के तवज्जो की उम्मीद करना फजूल है, और तुम अपनी दिन ब दिन गिरती हुई सेहत की तरफ तवज्जो दो तो बेहतर रहेगा। जो बदबख्त तुम्हें अपनाएगा, जिंदगी भर तुम्हारा इलाज कराते कराते मर जाएगा, या तुम खुद ही जिंदगी की ये लड़ाई हार जाओ। और मेरा क्या है? मैं तो एक मुसाफिर हूं, आज हूं, कल चला जाऊंगा। मेरी बात तो सुनिए। एक ख्वाब ही था जिसने साथ नहीं छोड़ा, हकीकत तो बदलती रही हालात के साथ। कुबरा, कुबरा, ये राहत क्या कहने आया था? कुछ नहीं अम्मा भी, कुछ कहने नहीं आए थे। तू रो रही है? नहीं अम्मा भी, अम्मा भी, आप ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। कौन सा ख्वाब? राहत से मेरे रिश्ते का ख्वाब, जो कभी हकीकत नहीं हो सकता अम्मा भी। लेकिन अपनी बच्चियों की शादी का ख्वाब तो हर माँ देखती है। लेकिन अम्मा भी, एक बेबस माँ को ऐसा ख्वाब देखने का कोई हक नहीं अम्मा भी। अम्मा भी सच सच बताइए, क्या मैं आपके कांधे पर बोझ हूँ? कैसी बातें कर रही है? औलाद भी कहीं माँ बाप पे बोझ होती है। तुम और हमीदा तो मेरी दो आंखें हो, इस घर की रौनक हो, अल्लाह की रहमत हो। अम्मा भी, आप जिस ख्वाब के पीछे भाग रही है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। अम्मा भी, राहत के दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह नहीं है। कुबरा, दिल छोटा नहीं कर। नहीं अम्मा भी, वो है ना, वो देख, आप अल्लाह मियां, अल्लाह मियां हमको भी देख रहे हैं। हमारी सारी मुरादें पूरी हो, लेकिन अम्मा भी, ये नामुराद माँ झोली फैला के अल्लाह के दरबार में तेरी खुशियों की, तेरी जिंदगी की दुआ मांग रही है बेटा। नहीं अम्मा भी, उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो मुझसे दूर भागते हैं अम्मा भी, वो मुझसे
हौसला रख, हौसला रख। मतलब मैं ना उम्मीद नहीं। चुप हो जा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तू बैठ। अल्लाह की दुआ में बस अभी आ। अभी आपा, क्या हुआ आपको? अरे, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है। बैठी रहिए तो घड़ी। नहीं अमिता, देखना सारा घर बिखरा पड़ा है, बहुत काम है मुझे। ओहो, आप परेशान ना हो, मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक कह रही है ये। वैसे भी तुम्हारे बाद इसे ही करना है। राहत भाई! चिल्लाओ मत। मैं जो कह रहा हूं वही सच है। और वैसे भी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। मैं 1-2 दिन में वापस चला जाऊंगा। कल के होते आज जाइए, हमारे हाथ पर रहम खाइए। रहम तुम पर? मसला क्या है? मौलवी साहब, ये बहन बहुत परेशान है। घर में 2 कुंवारी लड़कियां हैं, उनका रिश्ते नहीं मिल रहे, और भी घरेलू कुछ समस्याएं हैं। तो आप इनकी समस्याओं का समाधान बताइए। देखिए, जब किसी इंसान की मुसीबतें बढ़ जाती हैं तो उम्मीदें एक एक करके टूट जाती हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मगर एक रास्ता, एक दर हमेशा खुला रहता है। वो है अल्लाह का डर, जिसने सारी दुनिया बनाई। न उसकी आंख है, न उसके कान है, मगर वो सब देखता है, सब सुनता है, सबके दिलों का हाल जानता है। अपना दुख उससे बयान कीजिए, अपनी मुरादों का उससे वास्ता दीजिए, वो जरूर सुनेगा। मौलवी साहब, हमसे तो मांगना भी नहीं आता, आप ही बड़े पीर की बारगाह में हमारी मुराद पहुंचा दीजिए कि कुबरा का नसीबा खुल जाए। देखिए, आज के जमाने के लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं। 2-4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, दीन की बातों पर मानना ही छोड़ देते हैं। वैसे आज के जमाने में अगर आपको किसी आला अफसर या वजीर से कोई काम है तो आप वसीला ढूंढते हैं सिफारिश के लिए। यही तरीका औलिया अल्लाह का है। अल्लाह से आपकी सिफारिश यही पीर और औलिया अल्लाह कर सकते हैं। मैं दुआ से पहले लड़के के बारे में चंद सवालात करूंगा, कौन जवाब देगा? जी पूछिए। लड़की का नाम क्या है? जी राहत अली खान। लड़के के वालिद का नाम? जी रियासत अली खान। लड़के की वालिदा का नाम? जी इशरत जहां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना। या अल्लाह, जो मैंने तिलावत की है कबूल फरमा। या परवरदिगार, इस घर पे मुसीबत आ गई है, इन मुसीबतों को तुम दूर
दूर कर दे। या अल्लाह, यहाँ एक बेवा है, वो बहुत परेशान है, उसकी दो बच्चियां हैं। या अल्लाह, उन बच्चियों के रिश्ते भेज दे। या अल्लाह, या परवरदिगार, ऐ मेरे मुर्शिद, आप ही अल्लाह ताला से दुआ करो, इस गरीब बेवा पे रहम कर। या अल्लाह, इसके रिश्ते या वो बहन लड़के का क्या नाम बताया? जी, राहत अली खान। जरा जोर से बोलिए, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। जी, राहत अली खान। अबे क्या कान फोड़ेगा? मैं कुछ कह रहा हूँ। लड़के के वालिद का नाम? जी, रियासत। रियासत अली खान। लड़के की वालदा का नाम? जी, इशरत जहां। अबे जोर से नहीं बोल सकता ना, मैं खुद तुझे पता है मैं ऊंचा सुनता हूँ। कमबख्त सब बुलवा देता है। काय पे दम करना? जी, मौलवी साहब, ये मलिदा है, इस पे दम कर दीजिए। ये मलिदा लड़की खुद अपने हाथ से लड़के को खिलाए, इंशाअल्लाह मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन लड़की तो इस हालत में नहीं है कि अपने हाथों से खिला सके। कोई बात नहीं, कोई और लड़की उसकी तरफ से लड़के को खिलाए, इंशाअल्लाह मुराद पूरी हो जाएगी। हमीदा खिला दे। हाँ, हमीदा खिला दीजिए, ठीक रहेगा ये। हाँ। ये लीजिए मौलवी साहब, कुबरा की तबीयत बहुत खराब है, उसका बुखार ही नहीं रुक रहा। कोई बात नहीं, मैं दम कर। ये मैंने पानी दम कर दिया है, जब लड़की को प्यास लगे तो वो ये पानी पी ले, और हाँ, जब पानी खत्म होने लगे तो इसमें पानी और मिलाए, इंशाअल्लाह इफाका। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। जी, मौलवी साहब, ये आपके लिए ये क्या? इसमें आपके लिए एक जोड़ी कुर्ता पजामा और एक सदरी है, और कुछ पैसे। पैसे? पैसे? इतने बड़े काम के लिए पैसे? अरे रुपए लगते हैं, रुपए। आप लोग चाहे तो गिन ले। गिन लो। ना माकूल। अच्छा बहन, इजाजत दीजिए, मैं अल्लाह रहम। मौलवी साहब, जी, दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरी बच्ची की तकदीर बदल देगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहम करेगा। या अल्लाह, तो रिश्ते भेज दे। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। है, मौलवी साहब ने सब कर दिया। चौथी का सरताज जोड़ो चिलमिला रहा है। ये
तेरी ये बातें मुझे मरने नहीं देती हमीदा। हालांकि बीमारी अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर ले आई है। बस एक उम्मीद है जो मरने नहीं देती। नहीं बियाबा, उस उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। खुदा तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देगा। हाँ, मौलवी साहब ने पानी दम करके दिया तो है। हाँ पक्का। और ये फरीदा भी हमारी मुराद बदलाएगा ना। दिल के बहलाने को गालिब। ये ख्याल अच्छा है। नहीं आपा, ऐसा न करो, ऐसा न करो। हमीदा, मैं देख रही हूँ, साफ साफ देख रही हूँ। राहत एक ऊंची पहाड़ी से गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं। गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। काफी परेशान हो? परेशान तो नहीं, उलझन जरूर है। आया था पुलिस ट्रेनिंग के बहाने बुढ़िया की जमीन हड़पने के चक्कर में, मगर फंसा दिया गया किसी और ही चक्कर में। ये बुढ़िया अपनी टीबी की मरीज बेटी को मेरे गले मरने के दर पे है। इसके लिए तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। कबाब पराठे खिलाए जाते हैं, मेरे लिए स्वेटर बुना गया। फिर भी इन लोगों के झांसे में नहीं आया तो कहीं से किसी मौलवी को पकड़ लाए। जनाब, अब बेटी का इलाज भी झाड़ फूंक से ही होने लगा है। टीबी का इलाज तो दवाइयों से होता है। नहीं, इसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। और सुनिए, उम्मीद ये रखते हैं कि अब्बा हर फसल पर इन्हें अनाज भेजे। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, फिर भी तुम यहाँ अटके हुए हो। जरूर तुम्हारा भी कोई लालच होगा जो अब तक रुके हो। हाँ, बस एक दो काम बाकी हैं, उनके पूरा होते ही यहां से निकल लूंगा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा साहब। और इस बात पर तो मुंह भी मीठा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। एक काम कर
नहीं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। लीजिए मनीदा खाइए। अरे तो क्या इतनी दूर से मुंह मीठा कराओगी? करीब आके कराओ। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो लीजिए। अरे हाथ तो छोड़िए राज भाई। छोड़ देंगे हाथ, इतने मुद्दत के बाद तो ये चढ़ाई हाथ लगी है। क्या कर रहे हैं? मौका भी ऐसा है कि घर में कोई नहीं है। आओ चलो हमीदा, अंदर चल के खाते हैं मनीदा। कोई बहन हो ना बताई, एक तरफ जुनून और प्यास है तो दूसरी तरफ मुझे खुद रोक लो। दरवाजा खोलिए, राज भाई दरवाजा खोलिए, मैं चिल्लाऊंगी। दरवाजा खोलिए। मेरे अंदर उसके तूफान को रोकने की कोशिश करना बेकार। चुपचाप खुद को मेरे सपोर्ट कर दे। नहीं, दरवाजा खोलिए। वहां मेरी चीख सुनने आया। जिस
नामुराद वजूद मौत के सुपुर्द कर दिया। कुबरा, कुबरा देख, कुबरा खास, कुबरा खास। अरे कुबरा, कुबरा तू चुप नहीं हो सकती, तुझे बोलना होगा। देख मैं तुझसे बात कर रही हूँ। कुबरा, कुबरा ऐसे कैसे हो सकता है? भी मेरी उम्मीद का चराग ये बात ही बुझ गया। कुबरा, कुबरा खुदा के वास्ते तू खांस ही ले, खांस ले कुबरा। अल्लाह माफ, ए अल्लाह, ए अल्लाह। एक नामुराद माँ इतने अरमानों से अपनी बच्ची के लिए चौथी का जोड़ा तैयार कर रही थी, तूने बिल्कुल लिहाज नहीं बरता। सबके तूने उसे अपने पास बुला लिया। अब मैं इस जोड़े का क्या करूं, क्या करूंगी? अल्लाह पाक मुझे बता। मैंने तेरे से कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। तूने मेरे जौहर को अपने पास बुला लिया। मैंने जैसे तैसे करके अपनी बच्चियों को पाला, अपनी आंखें फोड़ी। सुभान मेरा सर तेरे सत्ते में झुका रहा। अरे बहन सब्र से काम ले, नहीं होगा सब्र अब। मुसीबतों का जो पहाड़ टूटना था वो टूट चुका। ऊपर वाले की मर्जी समझ के सब्र कर। मैं सब्र नहीं कर सकती। वो डोली उठाने की तैयारी कर, डोली उठाने की। मेरी बच्ची की डोली उठेगी। ये सब लड़कियों की डोलियां उठती है, मेरी बच्ची की भी डोली उठेगी। हाँ बहन संभाल अपने आप को, चल। मेरी बच्ची को अपने पास बुला लिया, दूसरी को जीते जी मार दिया। आजा सब्र से काम ले, सब्र से काम ले। हाँ। मेरी बच्ची की डोली बड़े जिंदगी का गुजर तो था मेरे घर में, इसकी खांसी जिंदगी की अलामत तो थी। कुबरा, कुबरा, उड़ा बेटा। कुबरा, तू कितनी खुशनसीब है। देखना तेरा कफन कितना खूबसूरत है कुबरा। आगे खोल के देख ले, आगे खोल के देख ले। मैंने कितने अरमानों से तेरे लिए बनाया था। कुबरा, 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 खुदा हाफिज, खुदा हाफिज कुबरा। तो जिसकी अमानत थी मैंने उसे दे दिया। और फिर उसी सेहदरी में चौकी पर साफ सुथरी जाजिम बिछाई गई। कफन का सफेद सफेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। उसकी सफेदी में न जाने कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफेदी डूब कर उभरी है। अम्मा बी के चेहरे पर भयानक सुकून और मौत भरा इत्मीनान है, जैसे उन्हें यकीन हो कि और जोड़ों की तरह चौथी का ये जोड़ा सिया ना जाएगा। दो मोटे मोटे आंसू उनके गालों पर फेंकने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से
रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुरा दी, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का जोड़ा बनकर तैयार हो गया है और कोई दम में शहनाइयां बज उठेंगी। नाज़रीन, तो ये था चौथी का जोड़ा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश जरूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि बस कुछ वक्त और दीजिए ताकि इस ड्रामे के अदाकारों और टेक्नीशियन से आपका ताल्लुक कराया जा सके। सबसे पहले मैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट का कल्चरल विंग है। हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत इसके क़याम 1974 से अब तक 100 से ज़्यादा ड्रामे पेश किए गए हैं, जिनमें बेटी बड़े घर की, मान जाओ बेगम, गालिब की वापसी के 25 से ज़्यादा जो है स्टेज शो हुए हैं। उसके अलावा मुतादिद बहुत ही मशहूर और मारूफ ड्रामे यहाँ पर पेश किए गए हैं। उनमें से कम 10 या 12 ड्रामों में हमारे सैयद अब्बास हैदर साहब ने रोल भी किया है उसके अंदर और उसको डायरेक्ट भी किया है। मैं अब बहुत ही अदब एहतराम के साथ सैयद अब्बास हैदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने आर्टिस्ट का तारुफ फरमाएँ। सैयद अब्बास हैदर साहब। शुक्रिया आप सब हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस मोहतरम बदर दुर्रेज़ अहमद साहब का और गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब इदरीस अहमद साहब का और गालिब इंस्टीट्यूट के तमाम स्टाफ का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और हमेशा देते रहे हैं। मुझे किसी तरह की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी पूरे स्टाफ ने। इसके लिए मैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। हम 1 महीने से 24 नवंबर से हमने इसकी रिहर्सल शुरू की थी।
जो चीज़ भी मुझे ज़रूरत पड़ी, जिस चीज़ की भी, वो इन्होंने मुहैया करा के दी है। इनका पूरा स्टाफ हमेशा से, आज से नहीं, मुझे काफ़ी अरसे से मैं यहाँ से मुंसलिक रहा हूँ। बेगम आबिदा अहमद साहिबा के ज़माने से और उनकी सरपरस्ती मुझे हासिल रही है और बड़े बड़े ड्रामे मैंने उनकी सरपरस्ती में यहाँ किए हैं। तो उसमें गालिब की वापसी ख़ासतौर पर काबिल ज़िक्र है, जिसमें मैं गालिब का रोल भी करता हूँ और उसको मैंने डायरेक्ट भी किया। तो उन सब में इदरीस साहब और इनसे पहले रज़ा हैदर साहब, शाहिद माहिली साहब, तामर साहब, सब ने मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे ताउन दिया हमेशा, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सबका। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने फनकारों का और टेक्नीशियंस का आपसे तारुफ करा दूँ, जिन लोगों की दिन रात की मेहनत इस ड्रामे को तैयार करने में लगी है। सबसे पहले मैं इस ड्रामे का हीरो कहिए या विलन कहिए, अब क्या कहूँ, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। ये क्या कहूँ, विलन। हाँ, यही बात अगर वो इस्मत चुगताई साहिबा होती तो मैं उनसे पूछता कि ये आपने ये हीरो लिखा है या विलन लिखा है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। हाँ, बहरहाल तो मैं बुला रहा हूँ, ये स्टेज के बहुत सीनियर और मशहूर टीवी के अदाकार हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आशीष शर्मा। उसके बाद दो बच्चियां हैं इसमें। अब बच्चियों को ये मतलब नहीं, लेकिन स्टेज के लिए बच्चियां हैं, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया। पहली बार स्टेज पर गई हैं ये दोनों, ये खास तौर पर काबिल जिक्र बात है। पहली बार सबसे पहले कुबरा का रोल किया साहिबा खान, आइए। उसके बाद वो शैतान की खाला, वो चुलबुली हमीदा का रोल किया ज़ुल्फ़ इशाम मुर्तज़ा, आइए। मौलाना के रोल में काफी मशहूर अदाकार हैं, बहुत सीनियर हैं, शाहनवाज कासिम साहब, तशरीफ लाइए। और वो जो इनके साथ आए थे, वो इनके चेले समीर शेख, आइए। समीर शेख। और तो कुछ नहीं रह गया, अभी 2 लोग रह गए अभी। ये भी कोई रोल था? अच्छा, चलिए फिर मेरी बारी आई। अब क्या मैं तारीफ करूं भाई, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। दिल्ली की मशहूर टेलीविजन रेडियो की अदाकारा, जाना पहचाना नाम सादिया रहमान। कैसी लगी अम्मा? अच्छी लगी? हो गए आर्टिस्ट सब हमारे? अच्छा हाँ, वो एक पड़ोसन, वो रह गई साहब। तो आइए पड़ोसन कुसुम स्वतंत्र, ये भी साहब बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमारी गालिब की वापसी में बहुत इन्होंने नुमाया किरदार अदा किया था और अपने पड़ोसन के रोल में थी। और अब मैं बारी आती है मेरे टेक्नीशियंस की। तो सबसे पहले चुगताई साहिबा की जो तहरीर है, उसमें जो मोती जड़े हैं, हीरे मोती जड़े हैं, ये स्क्रिप्ट तैयार की है मेरे उस्ताद सरफराज अहमद साहब।
मतलब कभी कभी तो डायरेक्ट करते वक्त मुझे मेरे आंसू आ जाते थे। मतलब क्या खूबसूरत डायलॉग लिखे हैं कि इस्मत चुगताई अगर खुद भी आज होती तो वाकई में तारीफ करती। इतना जबरदस्त लिखा है। बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया समर साहब ने, आइए, और उनके साहबजादे भी आइए, आइए स्टेज पे आइए। रुशान आइए। लाइट्स मिश्रा जी आ जाओ, वहां क्यों बैठे हैं, आ जाइए, आ जाइए, वहां का काम आपका खत्म हो गया, आ जाइए, आ जाइए, अरे आ जाइए। चलिए बहरहाल ये लाइट्स का जितना भी आप देख रहे हैं सब हमारे मिश्रा जी का कमाल है और हमेशा से हमारे साथ रहा। आइए आइए, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप पीछे से लाइट जो हैं वो हमेशा हमारे पर डाली है आपने, अब आपके ऊपर भी लाइट होनी चाहिए ना सामने। आइए मिश्रा जी। और जो साउंड का वैसे कंट्रोल है, तमाम लाइट्स का कंट्रोल जो है वो गालिब इंस्टीट्यूट के स्टाफ के हमारे पुराने साथी हैं अश्वनी जी। आइए अश्वनी जी, हैं क्या? आइए। वो वालिया साहब आए क्या? वालिया साहब आए हैं? नहीं आए। वालिया साहब, ये नरेशन जो आपने सुना जो लास्ट में जाता है वो रेडियो की मशहूर आवाज़ वालिया साहब की आवाज़ थी, वो आज किसी वजह से आ नहीं पाए हैं, तो उनके लिए भी तालियां हो जाएं, वो यहाँ आए नहीं। अच्छा, मेकअप मोहम्मद शफीक आइए, और उनके असिस्टेंट नाम बता दीजिए। इमरान, ये था औरतों के टेक्नीशियंस में डॉक्टर बनी भाई, हो गए सब, आर्टिस्ट भी हो गए, टेक्नीशियंस भी हो गए, और तो कुछ नहीं। ये समीर साहब जो चेले बने थे मौलाना के, ये हमारे स्टेज मैनेजर भी थे जी, ये हमारे स्टेज मैनेजर भी थे। तो ख़ातिन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने इतना कीमती वक्त हमें दिया। जी डायरेक्टर साहब, गालिब इंस्टीट्यूट की एक रिवायत रही है कि वो अपने आर्टिस्टों को के एजाज़ में मेमेंटो पेश करता है। मेरी आज यहाँ हम सब ड्रामा ग्रुप के मेंबर प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप आर्टिस्टों को और अब्बास साहब को जो है गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से मेमेंटो पेश फरमाएं। मैं गालिब इंस्टीट्यूट के अरकान की जानिब से और अपनी जानिब से अब्बास हैदर साहब का और तमाम आर्टिस्टों का, देखिए आज से ये जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ हम सब ड्रामा ग्रुप के आर्टिस्ट हैं और हमेशा हम इनसे जो है इन्वॉल्व में रहेंगे और आइंदा जो प्ले होंगे उसमें भी आप को इंशाल्लाह आप ही उसका जो है रोल अदा करेंगे। और मैं यहाँ पर तमाम हाजरीन का दिल की गहराइयों से बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आपने ऐसे सर्द मौसम में यहाँ आकर के इस ड्रामे को कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, मेरी सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हम सब कलाकारों को जिन्होंने अपनी उंगलियों पे नचाया है, भाई अब्बास हैदर नकवी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे हम सब ड्रामा ग्रुप के एक और सीनियर आर्टिस्ट हैं और हमेशा हमारे साथ रहे। मैं एक बार इनका भी तारुफ कराना चाहता हूँ। आइए करीम साहब, आइए आइए। कहिए करीम साहब, ये गालिब की वापसी के लिए बहुत मशहूर आर्टिस्ट रहे हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह।
भाई